अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, खुदा आप सभी को सेहतयाब, सलामत और खैरियत से रखे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को समझने से पहले आपको टेक्सोनॉमी समझना पड़ेगा। टेक्सोनॉमी उस ब्रांच ऑफ साइंस को कहा जाता है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लास आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद उनकी साइंटिफिक नेमिंग किया जाता है। नेमिंग करने के बाद उनको क्लासिफाई किया जाता है। उसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी कहते हैं। सो टेक्सोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, फिर साइंटिफिक उनकी साइंटिफिक नेमिंग करना, फिर उनको क्लासिफाई करना, उसी को हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो टेक्सोनॉमी में आप क्या देख रहे हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? क्लासिफाई करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन होता है। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में तकसीम कर देना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर की बुनियाद पर, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज की बुनियाद पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही अलग अलग ग्रुप्स में तकसीम कर देना, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टर। शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर की बुनियाद पर, या इन अदर वर्ड्स कहा जाए सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज की बुनियाद पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में तकसीम कर देना, ग्रुपिंग कर देना, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन आप आम जिंदगी में भी देखते हो, जैसे कि जब आप किसी लाइब्रेरी के अंदर जाते हो तो लाइब्रेरी में एक ही जगह पर तमाम किस्म के बुक्स को एक जगह पर रखा हुआ नहीं होता है, बल्कि लाइब्रेरी के ही अंदर अलग अलग सेक्शंस बने हुए होते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि साइंस का अलग सेक्शन होता है, आर्ट्स का अलग सेक्शन होता है, लिटरेचर का अलग सेक्शन होता है। तो साइंस सेक्शन में आपको सिर्फ साइंस के बुक नजर आएंगे, आर्ट्स सेक्शन में आपको आर्ट्स रिलेटेड बुक्स नजर आएंगे, लिटरेचर के सेक्शन में आपको लिटरेचर रिलेटेड बुक्स नजर आएंगे। जब आप साइंस सेक्शन के अंदर जाते हो तो उस साइंस सेक्शन के ही अंदर और भी सेक्शंस बने हुए होते हैं। जैसे कि साइंस सेक्शन में बॉटनी सेक्शन अलग होता है, जूलॉजी सेक्शन अलग होता है, फिजिक्स सेक्शन अलग होता है, केमिस्ट्री सेक्शन अलग होता है, बायोकेमिस्ट्री सेक्शन अलग होता है। जब आप बॉटनी सेक्शन के अंदर जाते हो तो वहां पर आपको सिर्फ प्लांट रिलेटेड बुक्स नजर आते हैं। ऐसे बुक्स जिसके अंदर प्लांट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी हुई हो, वो ही आपको मिलेगा बॉटनी सेक्शन के अंदर। वहां पर आपको फिजिकल लॉ जो होते हैं उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन होगा बुक्स के अंदर, वो वाले बुक्स वहां पर आपको नजर नहीं आएंगे। या अलग अलग केमिकल रिएक्शन के बारे में जो बुक्स होंगे वो आपको बॉटनी सेक्शन में नहीं मिलेगा। तो जब आप केमिस्ट्री सेक्शन में जाओगे तो वहां पर ऐसे बुक्स होंगे जहां पर केमिकल रिएक्शन के बारे में जो इंफॉर्मेशन होंगे, ऐसे बुक्स नजर आएंगे। वहां पर आपको प्लांट रिलेटेड कोई भी बुक नजर नहीं आएगा। तो जैसे कि लाइब्रेरी के अंदर हम क्या करते हैं? अलग अलग बुक्स को ग्रुपिंग कर देते हैं। किन की बुनियाद पर? उनके अंदर क्या इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, उसी बुनियाद पर आपको क्या करना होता है? बुक्स को अलग अलग सेक्शन में डालना होता है। ठीक उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी ग्रुपिंग कर देना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर, सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज के बेसिस पर, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ने में आसानी होता है, उनके बारे में जानकारी हासिल करने में आसानी होता है, उनको आइडेंटिफाई करने में आसान होता है, उनके डिस्क्रिप्शन लिखने में आसानी होती है। अब जब हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। एक ही स्टेप में आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं कर सकते हो। इट इन्वॉल्व्स ए हायरार्की ऑफ स्टेप्स। इसमें क्या होता है? स्टेप का एक हायरार्की होता है। स्टेप का हायरार्की मतलब यहां पर बहुत सारे स्टेप्स है जिनको आपको क्या करना होता है? वन बाय वन आपको नीचे से लेके ऊपर तक फॉलो करना होता है। इसी हायरार्की ऑफ स्टेप को हम क्या कहते हैं? हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहता है, या टैक्सोनॉमिक हायरार्की इसको कहा जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं? क्लासिफिकेशन वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि क्लासिफिकेशन में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिन स्टेप्स को आपको वन बाय वन नीचे से लेके ऊपर तक फॉलो करना होता है। तो इट इन्वॉल्व्स ए हायरार्की ऑफ स्टेप। इस हायरार्की ऑफ स्टेप को ही हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। तो अब जब इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की को देखते हैं तो यहां पर आपको 7 स्टेप नजर आएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? हर एक स्टेप को हम कैटेगरी या रैंक या यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो यहां पर जब आप
हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी में देखोगे या टैक्सोनॉमिक हायरार्की में देखोगे तो आपको यहाँ पर 7 स्टेप्स नजर आएंगे। हर एक स्टेप को हम क्या कहते हैं, कैटेगरी या रैंक कहते हैं, या इसको यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो आपको 7 स्टेप फॉलो करना होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, और ये स्टेप आपको 1 बाय 1 नीचे से लेके ऊपर तक फॉलो करना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। और इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हर एक स्टेप को हम क्या कहते हैं, कैटेगरी या रैंक या यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का मतलब ये 7 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जहां पर ये स्पीशीज से स्टार्ट होकर किंगडम पर खत्म होता है। अब जब हम इस हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी में देखते हैं तो सबसे यहां पर नीचे स्पीशीज है और टॉप पर किंगडम है। और याद रखना, स्पीशीज क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की जो बेसिक यूनिट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए जो बुनियादी यूनिट है वो है स्पीशीज। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपको क्लासिफाई करने के लिए स्पीशीज लेवल से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब स्पीशीज क्या होता है, हमें स्पीशीज से स्टार्ट करना है। स्पीशीज क्या होता है, कैसे हम स्पीशीज को डिफाइन करेंगे? तो अगर हम डिफाइन करेंगे, स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ individuals which have same fundamental features or characteristics or कैरेक्टर। तो स्पीशीज उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को कहा जाएगा जिनकी फंडामेंटल फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। उनकी बुनियादी फ्यूचर क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब यहां बुनियादी फ्यूचर का सेम होना, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है सेम मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव फ्यूचर्स। अब उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को आप एक ही स्पीशीज मानोगे जिनकी मॉर्फोलॉजिकल फ्यूचर और रिप्रोडक्टिव फ्यूचर एक जैसा हो। तो क्या होंगे, जिनकी हैविंग सेम मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव फ्यूचर्स। स्पीशीज उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को कहा जाएगा जिनकी बेसिक फंडामेंटल फ्यूचर्स क्या हो, सेम हो, जिनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव फ्यूचर एक जैसे हो, उसको हम क्या कहेंगे, स्पीशीज। उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम स्पीशीज कहेंगे। और याद रखना, इनकी मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव फ्यूचर सेम होने की वजह से ये फ्रीली इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैन इंटरप्रेट फ्रीली। ये फ्रीली इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरप्रेट करने के बाद इनके जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होना चाहिए, ना कि स्टेराइल। कभी कभार क्या होते हैं, ऐसा भी होता है, इंडिविजुअल्स मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, मगर जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो स्टेराइल पैदा होता है फर्टाइल के बजाय। तो जब स्टेराइल पैदा होगा, स्टेराइल का मतलब है आगे वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तब वो इंडिविजुअल एक ही स्पीशीज नहीं कहलाते हैं, वो अलग अलग स्पीशीज होते हैं। तो स्पीशीज होने के लिए, एक ही स्पीशीज से बिलोंग करने के लिए इंडिविजुअल्स का मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव फ्यूचर सेम होना जरूरी है। उनको आपस में फ्रीली इंटरप्रेट होना चाहिए। फ्रीली इंटरप्रेट होने के बाद जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो फर्टाइल पैदा होना चाहिए, ना कि स्टेराइल। उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे, स्पीशीज कहेंगे। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की का जो सबसे बेसिक यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। आपको स्पीशीज से स्टार्ट करना होता है। अब यहां देखो, हम जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं आपको अलग अलग एनिमल्स नजर आते हैं। जैसे कि आपको लायन नजर आएगा, जैसे कि आपको टाइगर नजर आएगा, जैसे आपको लिपार्ड नजर आता है और केट नजर आता है।
टाइगर अलग स्पीशीज है, लॉयन अलग स्पीशीज है, लिपर्ड अलग स्पीशीज है, केट अलग स्पीशीज है। जितने भी टाइगर्स होंगे उनकी मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, उसके बाद उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो फिर से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे टाइगर में वो सारा एक ही स्पीशीज कहलाते हैं। केट के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे, केट के जितने भी इंडिविजुअल्स आपको नजर आएंगे वो सारा का सारा क्या होता है, एक ही स्पीशीज होते हैं। तो अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग क्या होते हैं, स्पेसिफिक नेम होते हैं। अलग अलग स्पीशीज का अपना अपना स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे कि अगर हम लॉयन को देखेंगे तो लॉयन का जो स्पेसिफिक नेम है उसको लियो कहा जाता है। टाइगर का जो स्पेसिफिक नेम है उसको टाइग्रिस कहा जाता है। लेपर्ड का जो साइंटिफिक स्पेसिफिक नेम है उसको पार्डस कहा जाता है, और केट का जो स्पेसिफिक नेम है उसको कैटस कहा जाता है। तो अलग अलग स्पीशीज का क्या होता है, अलग अलग स्पेसिफिक नेम होता है। अब वो स्पीशीज जो आपस में एक दूसरे से मोर रिलेटेड हो, तो यहां पर हमने लिखा है लियो किसके लिए, लॉयन के लिए, टाइग्रिस टाइगर के लिए, पार्डस लिपर्ड के लिए, केटस केट के लिए। अब जब हम इन स्पीशीज को आपस में क्या करते हैं, आपस में इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ते हैं या देखते हैं, स्टडी करते हैं, तब हमें यह मालूम होता है टाइगर, लॉयन और लिपर्ड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो सब में सिमिलर होते हैं। तो ये रिलेटेड स्पीशीज होते हैं। रिलेटेड वो स्पीशीज जो आपस में मोर रिलेटेड हो उनको हम प्लेस कर देते हैं हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में जिसको हम क्या कहते हैं, जीनस। तो याद रखना वो स्पीशीज जो आपस में मोर रिलेटेड हो उनको हम क्या करते हैं, हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाकर उसके अंदर प्लेस कर देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जीनस। तो लॉयन, टाइगर और लिपर्ड एक ही जीनस के अंदर हम इसको प्लेस करेंगे क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपस में ज्यादा सिमिलर होता है केट के कंपैरिजन में। तो वो स्पीशीज जिनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ज्यादा सिमिलर होंगे, जो मोर रिलेटेड होंगे, उनको हम क्या करते हैं, हायर कैटेगरी बनाकर उसमें प्लेस कर देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जीनस। तो लियो, टाइग्रिस, पार्डस एक ही जीनस के अंदर आएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, पेंथ्रा कहते हैं। तो जीनस में क्या आएगा, जीनस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो याद रखना ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इवॉल्व्ड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर ड्यूरिंग इवोल्यूशन। जीनस के अंदर वो रिलेटेड स्पीशीज आएंगे जो कि क्या होते हैं, एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होकर बने हुए होते हैं। उन सभी को हम क्या करते हैं, एक ही जीनस के अंडर प्लेस कर देते हैं। जैसे कि यहां पर लियो, टाइग्रिस और पार्डस रिलेटेड स्पीशीज होने की वजह से इनको हम एक ही जीनस के अंदर प्लेस कर देते हैं जो कि पेंथ्रा है। जबकि केट इनके साथ, केट की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इनके साथ नहीं मिलता है ज्यादा, तो इसको हम अलग क्या कर देते हैं, एक जीनस के अंदर प्लेस कर देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फिलिस कहते हैं। अब यहां पर हमने केट ही लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि फिलिस जीनस के अंदर केट ही होगा, नहीं, जीनस फिलिस के अंदर केट के अलावा और भी स्पीशीज आते हैं। तो याद रखना रिलेटेड स्पीशीज को हम क्या कर देते हैं, एक हायर रैंक बनाकर, हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाकर जिसको जीनस कहते हैं उसके अंदर प्लेस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ लियो, टाइग्रिस, पार्डस एक ही जीनस के अंदर आया, उस जीनस का नाम है पेंथ्रा। अब यहां पर हमको दो जीनस बन रहा है, पेंथ्रा और फिलिस। अब याद रखना वो जीनस जो कि आपस में मोर रिलेटेड हो, ऐसे जीनस जिनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर ज्यादा सिमिलर हो, उनको हम ग्रुपिंग कर एक हायर कैटेगरी के अंदर प्लेस कर देते हैं जिसको हम फैमिली कहते हैं। तो याद रखना फैमिली के अंदर रिलेटेड जीनस आएंगे, जीनस के अंदर रिलेटेड स्पीशीज आएंगे। तो पेंथ्रा और फिलिस रिलेटेड जीनस है क्योंकि इन दो जीनस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपस में ज्यादा मिलते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, एक फैमिली के अंदर रख देते हैं जिसको हम फिलिडिया कहते हैं। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो एक ही फैमिली फिलिडिया ही नहीं बनते हैं बल्कि अलग अलग फैमिलीज बनते हैं। जैसे कि यहां पर और एक एग्जांपल हमने लिखा है कैनेडिया। कैनेडिया के अंदर आपको डॉग आएगा, फॉक्स आएगा, कयोटी आएगा, जैकल आएगा। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा सिमिलर होने की वजह से उनको अलग सा एक फैमिली बनाकर जिसको हम कैनेडिया कहते हैं उसमें प्लेस कर देते हैं। तो याद रखना रिलेटेड जीनस को हम किसके अंदर रख देते हैं, एक हायर कैटेगरी के अंदर जिसको हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। अब वो फैमिली जिनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपस में ज्यादा सिमिलर हो,
जो आपस में मोर रिलेटेड हो, ऐसे फैमिलीज को हम एक हायर कैटेगरी के अंदर प्लेस कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर। तो याद रखना, ऑर्डर के अंदर क्या आएगा, रिलेटेड फैमिलीज आएंगे। ऐसे फैमिलीज जिनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ज्यादा सिमिलर हो, उनको क्या करेंगे, एक हायर कैटेगरी के अंदर प्लेस कर देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो फिलिडिया और कैनिडिया ज्यादा मोर रिलेटेड के फैमिलीज होने की वजह से इन दोनों को हम एक ही ऑर्डर के अंदर रखते हैं, ऑर्डर कार्निवोरा। तो कार्निवोरा के अंदर आपको फिलिडिया और कैनिडिया आएगा, क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ज्यादा आपस में रिलेटेड है। तो रिलेटेड फैमिली को हम एक ही ऑर्डर के अंदर प्लेस कर देते हैं। तो सिर्फ कार्निवोरा नहीं बनेंगे, जब हम एनिमल्स को पढ़ते जाएंगे उसके अंदर ऑर्डर्स बहुत बनेंगे। जैसे कि कार्निवोरा के अलावा यहाँ पर हमने प्राइमेटा भी लिख दिया है। प्राइमेटा के अंदर आपको मंकी आएंगे, चैंपेंजी आएंगे, एप्स वगैरह आएगा। अब वो ऑर्डर्स जो आपस में मोर रिलेटेड हो, ऐसे ऑर्डर्स जिनकी बीच में सिमिलरिटीज ज्यादा हो, ऐसे ऑर्डर्स को हम एक हायर कैटेगरी बनाकर प्लेस कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। तो वो ऑर्डर जिनकी सिमिलरिटीज ज्यादा होंगे, उनको हम एक हायर कैटेगरी के अंदर प्लेस कर देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। तो क्लास के अंदर क्या आएंगे, रिलेटेड ऑर्डर्स। जैसे कि कार्निवोरा और प्राइमेटा ज्यादा मोर रिलेटेड होने की वजह से इनको हम एक ही क्लास के अंदर प्लेस कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेमेलिया। इसके अलावा एनिमल के अंदर और भी क्लासेस बनते हैं, जैसे कि जितने भी बर्ड्स होंगे उनको हम क्लास एव्स में रखते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स होंगे उनको हम अलग सा एक क्लास बना देते हैं रेप्टाइलिया, जितने भी एम्फीबिया होंगे, एम्फीबियन एनिमल्स होंगे, उनको हम एक अलग सा एक अलग सा क्लास बना देते हैं, एम्फीबिया। तो क्लास के अंदर क्या आएंगे, रिलेटेड ऑर्डर्स। तो याद रखना, रिलेटेड स्पीशीज एक ही जीनस के अंदर आएगा, रिलेटेड जीनस एक ही फैमिली के अंदर आएंगे, रिलेटेड फैमिली एक ही ऑर्डर के अंदर आएगा, रिलेटेड ऑर्डर एक ही क्लास के अंदर आएगा। अब वो क्लास जो ज्यादा मोर रिलेटेड हो, उनको हम क्या कर देते हैं, एक ही फाइलम या डिवीजन के अंदर प्लेस कर देते हैं। जैसे कि मेमेलिया, एव्स, रेप्टेलिया, एम्फीबिया ज्यादा रिलेटेड क्लास होने की वजह से इनको हम एक ही फाइलम के अंदर प्लेस कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डेटा। इसके अलावा एनिमल में और भी फाइलम बनते हैं, जैसे कि एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, प्लेटीहेलमिंथस, इस तरह अलग अलग आपको फाइलम बनते हुए नजर आएंगे। तो याद रखना, फाइलम के अंदर आप किन को रखोगे, मोर रिलेटेड क्लास। रिलेटेड क्लास को एक हायर कैटेगरी के अंदर प्लेस कर देते हैं, जिस कैटेगरी का नाम क्या है, फाइलम या डिवीजन। अब याद रखना, ज़ूलॉजी में आपको फाइलम इस्तेमाल करना होता है, बॉटनी में आपको डिवीजन। हालांकि ये दोनों एक ही कैटेगरी है, फाइलम और डिवीजन एक ही कैटेगरी है, एक ही रैंक है, बस सिर्फ ज़ूलॉजी में आपको फाइलम इस्तेमाल करना होता है, बॉटनी में आपको डिवीजन इस्तेमाल करना होता है। अब वो डिवीजन जो ज्यादा आपस में मोर रिलेटेड हो, उनको हम एक ही किंगडम के अंदर रख देते हैं, जैसे कि कॉर्डेटा, एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, प्लेटीहेलमिंथस, इन सभी को हम एक ही किंगडम के अंदर प्लेस कर देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, एनिमिलिया। ये सबसे टॉप कैटेगरी है। तो क्या हो रहा है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं, मगर क्लासिफाई एक ही स्टेप में नहीं हो रहा है, बल्कि आपको एक हायरार्की ऑफ स्टेप आपको क्या करना पड़ रहा है, फॉलो करना पड़ता है। इस हायरार्की ऑफ स्टेप को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर आपको 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज को इस्तेमाल करना होता है। ये आपको जरूरी करके आपको इस्तेमाल करना है। इसमें से एक भी कैटेगरी आप क्या नहीं कर सकते हो, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, ये आपको जरूरी करके इस्तेमाल करना है। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर आपको 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज आते हैं, जिनको आपको नीचे से लेकर ऊपर तक आपको स्टेप बाय स्टेप एक हायरार्की के थ्रू आपको फॉलो करना होता है। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, स्पीशीज है। फिर उससे हायर कैटेगरी कौन सा है, जीनस है। जीनस से हायर कैटेगरी क्या है, फैमिली। फैमिली से ऊपर वाला कैटेगरी ऑर्डर है। ऑर्डर से ऊपर वाला क्लास। क्लास से ऊपर फाइलम। फाइलम के ऊपर सबसे बड़ा वाला कैटेगरी आपको क्या आएगा, किंगडम आएगा। तो हम यहां देख रहे हैं, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, जीनस से आप कहां जा रहे हो, किंगडम की तरफ। तो याद रखना, जैसे जैसे आप स्पीशीज से हायर कैटेगरी, फिर उससे हायर कैटेगरी, फिर फर्दर उससे भी हायर कैटेगरी की तरफ जाओगे, क्या होता है, इनकी अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, उनकी बीच में जो सिमिलरिटीज होंगे वो डिक्रीज होता जाता है। कहने के मतलब, स्पीशीज के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स आएंगे उनकी सिमिलरिटीज मैक्सिमम होगा। आप
जीनस के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स आएंगे, जीनस के अंदर रिलेटेड स्पीशीज होंगे, अब जीनस के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उनके अंदर उतना सिमिलिटीज नहीं होगा जितना स्पीशीज के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे सिमिलिटीज घटता जाएगा। जैसे जैसे आप किंगडम से नीचे आते, किंगडम से फाइलम, फाइलम से क्लास, क्लास से ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, फैमिली से जीनस, फिर स्पीशीज की तरफ जाओगे, जैसे आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाओगे सिमिलिटीज बढ़ता जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। जैसे जैसे आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते जाओगे सिमिलिटीज घटता